हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल नानदाबिया। आज का आज मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने वाली हूँ, रिव्यू विद रामिया से। मेरे साथ मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ बहुत सारे टीवी सीरियल्स, चैनल्स एंड वॉट एवर यू लाइक, आई रिव्यू दैट वीडियो। कमेंट डाउन बिलो। दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड। कौन सा वाला रिव्यू करने वाले हैं आपको तो संजीवनी। तो हम रिव्यू करने वाले हैं संजीवनी का फेमस ड्रामा ऑफ 2026, जिसमें है सजल अली, दानियाल जफर। और इसके आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि सजल अली और दानियाल जफर ने ही ओवरटेक कर लिया है। ये दोनों की अराउंड ही स्टोरी घूमती है, बट ऐसा नहीं है। मुदस्सिर का कैरेक्टर है आमिर गिलानी, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको किया है। जितना भी वक्त थे वो बहुत कम लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम का लिए बहुत अच्छे से किया है। शहर बानो को जो कैरेक्टर करने वाले हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया है। बट ओवरऑल टीम वर्क अच्छा है, कास्ट अच्छी है, कास्ट में बहुत अच्छी कास्ट है। गोटी है गाइस, गोटी कास्ट है। रबिया के लिए ये है, सरबुलन के लिए ये है, एंड मुदस्सिर के लिए ये है, शहरबानो के कैरेक्टर के लिए ये है, बीजान के लिए ये है, तौसम के लिए ये है। और ठीक है, शेदी लाला का कैरेक्टर ये था, उनकी वही भाभी का कैरेक्टर ये था, सेकंड भाभी का कैरेक्टर उन्होंने निभाया। शहरबानो के भाई का कैरेक्टर इन्होंने निभाया। और शिरीन का कैरेक्टर एक घर की नौकरानी थी, मतलब बचपन से वो पली बड़ी, उसका कैरेक्टर ये इन्होंने निकाला। और उनके साथ साथ काम करने का कैरेक्टर बहुत, लेकिन बहुत दो टेढ़। और रबिया के भाई का कैरेक्टर, मामा का कैरेक्टर, सबका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। और उसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि लिखने वाला कौन है गैस? फरहत इस्तिया। शी इज़ अ ब्रिलियंट राइटर। उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी हमने सारी देखी है। मैं रिव्यू करना चाहूँगी आगे आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एपिसोड वाइज मैं इसको बताने वाली। और इस सीरीज़ में बहुत सारे ड्रामे और अलग-अलग चीज़ों के रिव्यू होंगे, तो आप मुझे बस बता देना किसको करना है, कमेंट में मैं कर दूँगी, ठीक है? तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो, अभी करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट हमको जो हम मैं एपिसोड वाइज जनरली तोड़ देती हूँ इसको, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हमको दिखाता है एक बहुत बैड का जो सीन आने वाला है वो हमको पहले दिखा देता है। हमको दिखाते हैं कि सर्दिगंज और शेरवानू एक जगह जा रहे थे। उनको गाड़ी रुकती है, उनका टायर पंचर हो जाता है। उनको कोई बाबा टायर पंचर के एक औरत मिलती है, वो शेरवानू का हाथ पकड़कर बताती है कि कुछ अच्छा नहीं है इसमें, मतलब हाथ में कुछ अच्छा नहीं होता है। तो शेरवानू घबरा जाती है, सर्दिगंज भी घबरा जाता है, वो लोग गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। नेक्स्ट उस एपिसोड में मुझे रबिया और मुदस्सिर का जो इंटरेक्शन था, रबिया बेसिकली एक इंडिपेंडेंट गर्ल है जो कि क्योर करती है लोगों को, वो ढाबा भी चलाती है अपना, प्याज की चटनी नाम से। उसके मामा और उसका भाई उसके साथ होता है। और वो बहुत ही अच्छी एक इंडिपेंडेंट और क्लियर माइंडेड लड़की होती है रबिया। तो रबिया से मुदस्सिर का मुलाकात होती है जब सरगुजन अपने घर की ओर आता है, मैं पढ़ाई करता है। तो वो सीन बहुत अच्छा था। दैन रबिया तोशम की भी मुलाकात उसी एपिसोड में एंड में है। वो भी बहुत अच्छी है कि तोशम उसको कोप करता है, वो अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, बट एज यूजल क्योंकि वो गुंडा है, तो हम मैं भी अगर होती तो मैं भी उसको इसी तरह से जवाब देती हूँ जैसे रबिया दे रही है। रबिया का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मामा जी थोड़ी सी मुझे ऊपर लगी। पिया दर्जा दर्जा तक एक मामा होता है भाई, उनका कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा उस टाइम पे। उस टाइम तक तो मुझे मामा जी बहुत ही लाचार, पहले से ही लाचार दिख रहे हैं, ठीक है। देन शेरबानो के कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन कराया था, और बीजान के कुछ डायलॉग मेरे बहुत इरिटेटिंग थे गाइस। वो शेरबानो को बता रही कि सुन, मैं ना आपसे रोज दुआ खाए बिना अपना दिन ये शुरू करती हूँ। उससे पता है क्योंकि रोज से कोई फूकते, ठीक है। एंड बीजान जो है वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगी कि हाँ एक दिन वो हुजरे में ऐसा हुआ था, और उसकी सौतन को ले आए थे उसके हस्बैंड ने, और उससे एक बच्चा था जिसका नाम तोरसम है, वही तोरसम जनाबिया से अभी मिला है, ठीक है। तो बीजान की दो औलाद होती है, शेदी लाला, सरबुलन। इन दोनों के चचा जात होते हैं शहरबानो और उसका भाई सौराब लाला, ठीक है। और इन दोनों के अलावा भी एक सौतेला बेटा होता है बीजान का, यानी उसके हस्बैंड के सेकंड पीढ़ी का लगता है, जो कि तोरसम। अभी तक ये पूरी स्टोरी इन पांचों कैरेक्टर्स के अराउंड ही है। तो बीजान उसको बता रही होती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, और मुझे नेसेसरी लगा तो नहीं, बट हाँ बट क्वाइटली एग्जीक्यूट किया था कहानी पुरानी समझाने के लिए, बहुत अच्छा मौका था। बट इरिटेटिंग सा लगा मुझे शेरवाना और बीजान के इंटरेक्शन। नेक्स्ट एपिसोड में हमको दिखाने लगा कि लाइक जो मुदस्सिर है उसको रबिया पसंद आ गई है। बेसिकली फर्स्ट टाइम ढाबे पे फर्स्ट साइड ऑफ लव हो गया उसे, क्यों ना हो गया, है भी तो इतनी खूबसूरत। सजन अली है गाइस। तो वो मुदस्सिर ऑफ कोर्स सरबुलन को बताता है कि बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे बहुत पसंद आई है। और सरबुलन जो है वो शेरबानो का बचपन से ही अच्छा फ्रेंड रहा है, और उन लोगों की शादी का बचपन से ही चला है कि इन दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको अगर समझे अभी तक तो एक लाइक दे देना। नेक्स्ट हम मूव ऑन करने वाले हैं। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमको ये दिखाता है कि जो तोरसम है वो रबिया के पीछे पड़ा है, ठीक है। और मुदस्सिर को रबिया पसंद आ गई है। सरबुलंद और शेरबानो की शादी का है वो करेंगे, ठीक है।
बट सरबुलन का जो बड़ा भाई होता है शेरदिल लाला, ऐसा होता था पाकिस्तान में ही नहीं लेकिन पुराने ज़माने में, जैसे हमारे यहाँ विलेज है, विलेज का कोई सरपंच होता था, तो वैसे ही पाकिस्तान में मे भी उससे कबीला कहते हैं, तो कबीले का एक सरदार होता था जिससे सरपंच टाइप की। तो जो सरदार है वो शेरदिल लाला होता है। अब ऐसा है कि अगर वो चले जाएगा शेरदिल लाला तो उसकी सरदारी सरबुलन पे इनहेरिटेंस हो जाएगी। और सरबुलन जो है वो सौराब लाला एग्जैक्ट शेरदिल लाला के साथ का ही है, वो क्योंकि चचा जाते हैं इसलिए उसको नहीं दे सकते, तो हम सौराब लाला का को नहीं देंगे, बल्कि हम देंगे सरबुलन को। सरबुलन को सरदारी मिलेगी, ठीक है। अगर वो मर जाता है तो, और उसको पता चलता है शेर लाला के खाने में कोई जहर दे रहा है, अब वो कौन दे रहा है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके जो नौकर है वो बचपन से ही पले बड़े हैं, तो वो उनको धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। तो उनके ऊपर पूरा उनको विश्वास होता है। तो शेरदिल लाला जो है वो बहुत परेशान होते हैं और वो लोग थोड़ा हॉस्पिटल के चक्कर वक्कर काटते हैं, तो उनको पता चलता है ऐसे ऐसी बात है। तो शेरदिल लाला तय करते हैं कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, कुछ दिन एडमिट होऊंगा और मैं अपने अंदर की टॉक्सिसिटी निकाल कर आ जाऊंगा। तो उनकी जो बीवी होती है भाभी गुल, वो जब से उनको पता चलता है कि जहर का मामला है तो वो खुद से ही पूरा खाना शेरदिल लाला का प्रिपेयर करने लगते हैं किचन में। उसके बाद क्या होता है, जिस दिन शेरदिल लाला और गुल भाभी जा रहे होते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने, सरबुलन उनके साथ नहीं जा पाता है, क्योंकि अपोजिट और पैरेलल टू दैट स्टोरी चल रही होती है रबिया की। रबिया को तोरसम आकर बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और रबिया उससे मुंह पर मना कर देती है। अगले ही दिन तोरसम आता है, रबिया को धमकी देता है कि मैं प्यार से तुमसे बात करने आया था, बट अब मैं तुमसे 10 दिन बाद सीधा शादी करने आऊँगा, मैं रिश्ता अब नहीं मांगूंगा। एक्चुअली तोरसम मुझसे रिश्ता मांगने गया था, बट उसने एकदम ज़्यादा आकर गुस्से में आकर बोल दिया कि नहीं, ठीक है। देन उसके पैरेलल दिखाता है कि मुदस्सिर जो है वो सरबुलन के घर से वापस इस्लामाबाद जाने के लिए निकलता है, और वो रबिया के किचन पर रुकता है, ढाबे पर रुकता है। और उस वक्त रबिया का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ था, तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर दिखाता है कि रबिया का जो भाई है उसको ये आइडिया आता है कि सॉरी मुदस्सिर जो है वो रबिया को पसंद करता है, वो साफ उसके मुँह पर दिखता है। तो वो उसके पीछे पीछे भाग कर जाता है, उसको बुलाता है, बोलता है तुमको अगर मेरी बहन से शादी करनी है, तुम प्यार करती हो तो सीधा रिश्ता लेकर आओ, और 3 दिन का टाइम है हमारे पास, 3 दिन के अंदर ही शादी होनी चाहिए, अदरवाइज वो तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे मामा किसी और से शादी करा देंगे, ठीक है, मामा की तबीयत खराब है, बना लेंगे। और मुदस्सिर इतना ज़्यादा प्यार में पागल होता है कि वो जल्दी जल्दी से जाता है और अपने घर पर बताता है, अपनी बहन को फ़ोन करता है, उसके कोई माँ बाप नहीं होते, उसकी सिर्फ बहन होती है जो कि आउट ऑफ कंट्री होती है। वो फ़ोन करके बोलता है कि देखो ऐसा ऐसा है, मुझे लड़की बहुत पसंद है, आप आ जाओ, 3 दिन में शादी है। शी वाज लाइक तो रुक जा भाई, ब्रेक लगाओ, तुझे कैसे शक नहीं हो रहा है कि 3 दिन में शादी है? उसका मामा जो बीमार होने की बोल रहा है वो इतना बीमार भी नहीं दिख रहा है, देन हाउ कम 3 दिन में शादी है? तो फिर भी रबिया जो है वो टाइम निकाल कर उसको बता देती है कि देखो ऐसा ऐसा है, एक लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा था, उसने धमकी दिया है कि 10 दिन में आपकी शादी करूंगा, और वो उससे शादी ना हो इसके लिए मेरे मामा मजबूरी में आपसे शादी करने के लिए मुझे फोर्स कर दिया, बट आप मुझे अच्छे इंसान लगे इसलिए मैं आपसे शादी करने हाँ बोलती हूँ। ऐसा सब होता है तो मुझे से भी बोलता है कि देखो मैं आपसे फर्स्ट साइड ऑफ लव साइड कर रहा हूँ, मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, और अच्छा आपने मुझे बता दिया आपके सच्चे तो अच्छे अंडरस्टैंडिंग होती है। तो रबिया और मुदस्सिर की जिस दिन शादी होती है उस दिन ही शेरदिल लाला और बिल भाभी जा रहे होते हैं। तो क्या होता है, तोरसम उसका जो एक मामा होता है, वो मामा तोरसम का मामा होता है, तोरसम का मामा उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा देता है कि तेरी माँ के बारे में जब अच्छे बोलते हैं ये को, तो वो तोरसम जो शेरदिल लाला को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए कुछ आदमियों को भेज देता है, और सिर्फ आदमियों को भेजता है, ठीक है। और आदमी लोग जाते हैं उसका कत्ल कर देते हैं, बहुत ऐसा बम ब्लास्ट होता है वो, और वो खत्म हो जाता है जगह पे। ऑन द अदर हैंड सर्विलन जो है वो रबिया की शादी में जाने वाला होता है, बट वो नहीं जा पाता है क्योंकि उसके भाई का इंतकाल हो जाता है। सर्विलन और उसके भाई को मतलब ये सब चल रहा है फ्यूनरल, और मुदस्सिर की शादी हो जाती है। मुदस्सिर और रबिया बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, फुल ग्रीन फॉरेस्ट होता है, ग्रीन फॉरेस्ट होता है मुदस्सिर, और मुदस्सिर के जैसा नहीं खाता है, वो फिक्शनल ही है गाइस वो रियलिटी है ही नहीं, वो फुल फिक्शनल करेक्टर है और वैसा फिक्शनल ही होता है। तो रबिया जो है वो एडजस्ट करके वो बहुत खुश है, उसके मामा और उसका भाई जो है वो किचन विचन सब बंद करके चले जाते हैं कश्मीर। देखो मेरा ओपिनियन ये है कि रबिया को उनके साथ ही चले जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक भी ना तोरसम ने रबिया के मामा और भाई का पता नहीं लगा पाया। तो अगर रबिया उनके साथ भाग जाती तो नहीं पता चलता, इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी कि मुदस्सिर से उसको शादी करनी पड़े। और नेक्स्ट ये था, मुझे यहाँ लगा कि स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती, बट नहीं हो, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। और सेकंड नेक्स्ट हैंड पर ये कि शेरदिल लाला का कदम होने पर तोरसम जो भाग गया, सरबुलन उसके पीछे पीछे है, उससे पता चला इस्लामाबाद में, तो वो इस्लामाबाद में तोरसम के पीछे है। तोरसम जो है वो रबिया के पीछे, और रबिया को वो देख लेता है, उसके घर का पता निकलवा लेता है, और उस दिन जिस दिन रबिया का बर्थडे होता है, सेम एग्जैक्ट दिन वही दिन मतलब केक काट रहे होते हैं, सेम डेट वो जाता है केक काटने के बाद में वो लोगों को जाकर मतलब पकड़ने लगता है, रबिया को उधर से टंकी में छुपा देता है, जिससे लड़ने जाता है। रबिया को मुदस्सिर टंकी में छुपा देता है और खुद तोरसम से लड़ने जाता है। क्यों? तो
भी छुप सकता है भाई, तू भी छुप जा टंकी में, क्या हो गया, तू भी छुप जा, वो थोड़ी देर देखेगा, वो ढूंढेगा। और सरबुलंद को मुदस्सिर ने कॉल कर दिया था कि भाई जल्दी से आ जा, मेरे घर पे कोई आ गया। तू छुप जाता, तू 10 मिनट के लिए छुप जाता, दरवाजा बंद कर लेता, एक दरवाजा तो बंद करता भाई। उसने उसको टंकी में छुपाया और वो आई एम अ मैन, मर्दानगी लेकर निकल गया। एट द एंड सबको पता है क्या हुआ, गोली चल गई है, मुदस्सिर साहब जो है वो गिर गए हैं। तो सब रबिया को ढूंढने गया, पर वो रबिया उसको मिली थी क्योंकि वो टंकी में बंद थी। सरबुलंद पहुंचता है एंड टाइम पे और ऐसे चल रहा है। उसके पास 6 बंदे हैं, फिर भी वो ऐसे चल रहा है। तो जल्दी जल्दी जा, धड़ल्ले से दरवाजा खोल, जो भी होगा वो भाग गया होगा या भागेगा, तो बंदूक रख के जा, फट फट फट। वो धीरे धीरे जा रहा है कि मतलब फुल मुदस्सिर जाए मर जाए। धन मुदस्सिर को देखता है, मुदस्सिर उसको बोलता है कि रबिया जो है वो टंकी में, ऐसा दो वर्ड बोलता है, रबिया पानी की टंकी में है और अब तुम्हारी पनाह मिली। तो शायद भाई ने पनाह की जगह निकाह सुना था उसने, मैं कह रही हूँ सरबुलन ने पनाह की जगह निकाह ही सुना है, क्योंकि उसके बाद से जो उसकी हरकतें रही है ना रबिया के साथ, वो मुझे कहीं से भी पनाह वाली नहीं लगती है। और शहर बानो को तो मैं बोल रही हूँ, उसका इतना बड़ा दिल है, पहले तो इतना शक करती है, उसके बाद उसको मान लेती है तो इतना मानने लगती है। देन सरबुलन रबिया को वहाँ से बचाता है, टंकी में से निकाल कर बचाता है। मुदस्सिर इज डेड नाउ। वो उसको टंकी से निकाल कर बचाता है, हॉस्पिटलाइज करता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है उसको। बेसिकली इतना ठंडे पानी की टंकी में वो 2 घंटे से ज़्यादा बंद होगी तो 15 मिनट होता, फिर भी हो सकता है, क्यों नहीं, असम्पशन कर सकते हैं, ठीक है, हो गया होगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया होने के बाद उसको मतलब करवाता है और वहाँ पर उसने रबिया का नाम जरमाला रख देता है और अपना नाम बताता है, अपना नाम नहीं बताता है, बेसिकली अपने कजिन का नाम बताता है, एजाज खान। ठीक है, ये नाम मैं आपको याद दिला दूँ, आगे चल के भी इसमें कुछ है तो ये नाम याद रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको ये नाम आएगा, रबिया का नाम क्या चेंज कराया था सरबुलन ने, अपना क्या बताया था, ठीक है, उसने अपना नहीं बताया, अपने भाई का बताया था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, रबिया को ले जाता है हवेली में, सब उसको शक करते हैं, शेरवानी को भी बहुत शक होता है। उस दिन वो उसको जाकर खाना पानी देता है, फिर नेक्स्ट डे वो उसको ढूंढ कर शेरवानी को सब समझा देता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये रबिया है, मुदस्सिर की वाइफ है, मुदस्सिर मर गया है, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, पुलिस रबिया को ढूंढ रही है, तो रबिया को लाना ही नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि पुलिस रबिया को नहीं पाएगी तो उसके ऊपर ही शक करेगी। और रबिया अगर वहाँ रहती तो वो बोल सकती थी कि देखो ये एविडेंस है, मैं तो मेरे पास गलती नहीं है, मेरा हस्बैंड है, बच गया ये वो, ठीक है। तो वो शायद तौसम के डर से उसको ले जाता है उधर, डर से मुझे भी नहीं समझा कुछ, इतना इतना ज़्यादा मतलब मुझे वो लगा नहीं कि उसको लेके जाना चाहिए, बट एनीवेज लेकर गया वो। और शहरबानो को भी समझा दिया, शहरबानो और जरमाला बहुत अच्छे दोस्त है। जरमाला जो है रबिया हमारी, वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है, इद्दत उसकी खत्म हो चुकी है, अब इद्दत खत्म हो गई है, 3 महीना हो गया, तब सबको याद आ रहा है कि जरमाला भी इस घर में रहती है। और उसकी भाभी, शहरबानो की जो भाभी होती है, जो उसका भाई होता है, सौराब लाला की वाइफ और सौराब लाला दोनों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है रबिया, ठीक है। अब रबिया को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और मतलब क्यों है रह रही है। और इस बीच में शेरबानो जो हमारा सरबुलंद होता है, उसको उसके भाई के इंतकाल के बाद ही तुरंत सरदार बना दिया जाता है, ठीक है, तो वो तोसम को ढूंढता वगैरह है। तो अभी सरबुलंद पे हमला होता है, बट बचने के लिए शायद मतलब उसको एक चेतावनी देते हैं कि तू सरदार है करके, इसीलिए उसके ऊपर तो शाहबानो थोड़ा डर जाती है। वो बोलती है कि देखो अब बहुत हो गया, तुम और मैं चलते हैं, मेरी जान को लेते हैं, हम चलते शहर शिफ्ट होते हैं, तुम अपनी सरदारी जो है मेरे भाई को दे दो, यानी सौराब लाला को दे दो और हम चलते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जो हमारा सरबुलंद है वो उसके ऊपर थोड़ा चिल्ला देता है कि तू कैसी बात कर रही है, मैंने इतना कसम वसम लिया हूँ, तो मैं पूरे कबीले को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, अपने भाई को कसम लिया है नॉन। तो वहाँ से जो शहर वाला है वो ये बोलकर निकलती है कि देखो मैं आज से तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना कभी तुम मतलब मैं तुमसे कुछ मांगूंगी नहीं, मैंने जो मांगा था वो तुमने मुझे दिया ही नहीं। तो वो वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती है तो उसको शीरीन दिखती है, शीरीन जिसको मैंने बताया है वो उनके घर पे काम करती है, बचपन से ही वो यहाँ पर पली बड़ी है, तो वो वहाँ पर काम करती है, ठीक है। तो वो उसको देखती है और पता चलता है कि सौराब लाला शीरीन का चक्कर चल रहा है। सौराब लाला जमीन विलन ऑफ द स्टोरी, तौसम ने तो बस गुंडे भिजवाते, जो ब्लास्ट है वो सौराब लाला ने करवाया था शेदी लाला के कदम में, और शेदी लाला को जहर देने वाली शीरीन थी जो कि सौराब लाला के मुंह पे दे रही है, ठीक है। अब स्टोरी यहाँ से पूरी ओपन हो जाती है, लेकिन शहर वालों ने सुना, जब उसने ये बात सुन ली थी तो मुझे लगता है शहरबानो को वहाँ से भागकर पहले बीजान को बता देना चाहिए था कि बीजान देखो ऐसा ऐसा है, सरबुलन को बताना था, स्टोरी वहाँ पर थोड़ी मतलब खत्म हो जाती। बट उन्होंने बहुत बड़ा ट्विस्ट डाला, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था, और ये अभी भी मुझे नहीं लगता है कि हमें पता है कि शहरबानो की कबर अब कहाँ है। लाइक उसके उसको सौराब लाला से गलती से गोली लग जाती है उसके इस सीक्वेंस के बाद में, और वो जो है खत्म हो जाती है। उसी दिन सरबुलन उठता है, उसको बेचैनी होती है और एंड में पता चलता है कि सुबह सुबह कि शहरबानो गायब है। अब वो कहाँ गायब है, हम लोग सब ढूंढते हैं। सौराब लाला जो थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा दिखता है, सौराब लाला क्योंकि एग्रेसिव बहुत दिखता है तो इतना शक नहीं है, क्योंकि सौराब लाला बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है, किसी को शक नहीं होता है कि मतलब इसने कुछ किया है या
तो सौराब लाला जो है वो सर्विलन से बोलता है कि तुम इतना फ्रीली क्यों घूम रहे हो, मेरी बहन नहीं मिल रही है, तुम्हारी मंगेतर है वो, एटलीस्ट कुछ तो दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली सर्विलन इतना ज़्यादा फिक्रमंद नहीं दिखता है हमें इस पूरे सीक्वेंस ऑफ सीन्स जहाँ पे शहर वालों को ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल भी सर्विलन उतना ज़्यादा एंशियस नहीं था, तो मुझे नहीं समझ में आया। तो उसको थोड़ा एंशियस दिखाना चाहिए था, या उसको एटलीस्ट पहाड़ी में ऐसे ही भगा देते, एक सीन ले लेते कि वो शहर वालों को ढूंढ रहा है पूरी पहाड़ी में। बट कुछ भी नहीं है। अगर सौराब लाला के जो आदमी है वो बताते हैं कि आपकी बहन का दुपट्टा मिला है, यानी वो उसने आत्महत्या करी। और सौराब लाला बोलता है कि सर्विलन की वजह से उसने आत्महत्या की, क्योंकि सर्विलन और जरमाला का रिश्ता चल रहा है। और शहर वालों ने लोगों को पकड़ लिया। उस दिन वो बहुत रो रही थी, मैंने उसे देखा था, शिरीन ने देखा। शिरीन भी बोलती थी मैंने भी देखा था। मैं अगर सर्विलन होती तो मेरा ध्यान इस बात पे पहले जाता कि शिरीन और सौराब लाला ने एक साथ कैसे देखा। पर लेट इट बी, उसने इतना ध्यान तभी भी नहीं दिया। और मुझे ये भी नहीं अच्छा लगा कि वो बेचारी शहर वालों प्यार करते करते खत्म हो गई और किसी को कोई परवाह नहीं है। बस बीजान जो है वो गिरी पड़ी जा रही है, वो एकदम मारी है, उसकी तो उनकी तबीयत हालत खराब हो रही है। इस बीच जरमाला जो अपना ट्रॉमा भूल कर बीजान को संभाल रही है, बहुत ज़्यादा केयर कर रही है उनकी। और जरमाला को जो है अब अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपने आगे बढ़ने की। इससे मेरा मतलब है कि उसको अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी बड़ी मदद की, पनाह में रखा है, बेटी का मैंने सॉरी पनाह में रखा है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इस बीच में उस बानों की कबर नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है। बट सौराब लाला और उसकी बीवी जो है वो जरमाला को जाकर बहुत चिल्लाते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, तूने ऐसा सब किया है। तो जो रबिया है, ऑफकोर्स शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वुमेन, उसको अपने ऊपर सेल्फ वो हो जाता है, वो अपना घर छोड़कर भाग जाती है और रात के ऐसे अंधेरे में निकलती है कि सुबह तक वो घर भी आ जाती है। वो भागते हुए जाती है पुल वुल पार करके। मुझे तो लगा एक शहर पार कर ली होगी उसने, शायद अभी इस्लामाबाद पहुंच जाएगी, पर वो कहाँ पहुंचती है उस तौरसम के मामा के इलाके में। और तौरसम का मामा सबीलन यानी सदालो का बहुत बड़ा दुश्मन है। उस इलाके में पहुंच कर वो चिल्लाते हुए भाग रही है, कोई है। मैं तो ये बोलती मुझे बचाओ, और वो कैसे मुझे बचाओ ये चिल्लाना चाहिए। तो वो चिल्ला रही कोई है। अरे कोई होगा जो कुछ तेरे पीछे पड़े है, वो भी कहाँ से पढ़े क्यों पढ़े, ये सब भी बहुत बकवास था। ये इसकी राइटिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे लगा कि फरत इश्तियाक ने लिखा ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने लिखा होता तो वो ये तो देखती, इतनी माइन्यूट चीज़ों का तो देखती। बट वो अचानक से उसके पीछे कोई गुंडे लग गए हैं, वो भाग रही है और वो गुंडों को भी नहीं पता कि कौन है, बट भागा और आ रहे उसको। देन भागते भागते जो सर्विलेंट है वो बीजान को एडमिट करता है, बिकॉज बीजान डेड, लाइक ऐसे है फुल शहर वालों के नहीं रहने पे। और शहर वालों को ढूंढने निकलता है, पर रबिया के साथ घूम जाता है। और फिर अगली सुबह उन्हें पूरी रात भटकते हैं, और अगली सुबह वो उसको रूम पर घर पे छोड़ता है, समझाता है कि देखो मैं और बीजान तुम्हारी और शहर वालों की तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तो तुम ऐसा मत समझो कि शराब लाला और उनकी वाइफ के बोलने से कुछ होता है वगैरह, ठीक है। अब ये बात हो गई है, अब शहर वालों मिले नहीं है और ना सर्विलांस उसे ढूंढ रहा है। अब मुझे लगता है कि क्यों, और सौराब का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने अपनी बहन को मारा था। तो उसने अपने हाथों पर मतलब कोड़े बरसाए, फिर जिंदा बुलाया और बताया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं खत्म हो गई, उसकी हालत नहीं थी कि हम किसको दिखा सके, इसलिए हमने उसे दफना लिया। वो रबिया को लेकर घर आता है, उसके बाद वो सोच में है कि कहाँ गई, और एंड में वो मान लिया है कि वो मर गई है। 3 दिन की दिन था 12 के घूमने का, और वो सब मान लिए, पूजा वूजा कर रहे हैं। और जो हमारा सर्विलेंट है वो उसके घर पे जाकर उसके रूम पर जाकर बेसिकली उसकी चीज़ों से देखता है, फिर उसको लगता है कि मेरी कितना प्यार करती थी, अब ये तो है नहीं। तो लेकिन ऐसे ये माना नहीं है कि वो खुदकुशी की है, ठीक है। और सौराब डाला जो एकदम पीछे पड़ा है कि तेरी वजह से, और बहुत ज़्यादा उसको बोलता है। तो सर्विलेंट जो ये ड्रास्टिक चेंज देखता है अपने भाई के अंदर, सौराब के अंदर, ये इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है। तो ऐसी स्टोरी चलती है आगे आगे, और पता चलता है कि एक दिन सर्विलन के ऊपर हमला हो गया है, और सर्विलन को जो है वो गोली लगी है। रिसेंट एपिसोड था ये, उसको गोली लगी है, और वो गोली निकलवाने के लिए किसके पास गया था गाइस, एंड गेसेस। ना वो हॉस्पिटल गया, ना उसके पास कोई दोस्त है गाँव में। बचपन से वो वहीं रह रहा था, लेकिन उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है, कोई और सरदार की और हवेली का नहीं है। वो गया था रबिया के पास, रबिया के कमरे में, और उसने गोली कैसे निकलवाई है, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट एनीथिंग। एक हॉस्पिटल का ट्रे जो कि घर पे आ जाता है, और वो उससे गोली निकलवाता है एंटीसेप्टिक लगवा के। मुझे लगता है कि ड्रामा देखने के लिए मुझे इस वक्त नींद की गोली खाकर देखना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा इस बार मुझे अब नहीं लग रहा है कि फर्क इसलिए आपने से लिखा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के सीन थे उसने पक्का फर्क इसलिए आपने लिखे थे। बट ये वाले जो सीन आए ना, ये गोली वाली सीन और उसके बाद वाला सीन, फिर इवेंचुअली ये उसके कमरे में चुप चुप कर रह रहा है, और रबिया जो है वो फुल हेल्प कर रही है, वो चाह रही है कि मेरा एहसान कर जाए। लाइक मुझे तो ये लगता है कि उसको है कि मेरा एहसान कर जाए, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो। और अगर वो उसके प्यार में गिर गया तो हूँ नोज गिर भी सकती है, क्योंकि अब वो अकेला आइडिया अकेली है इसको। बीजान को फिर बीजान का भी एक सीन आता है बीच में कि बीजान को लग जाती है वॉशरूम में लेने की वजह से, और उसके बीच में भी उन लोग का बहुत अच्छा इंट्रैक्शन दिखाया है। बट कहीं ना कहीं स्टोरी कुछ अजीब कुछ तो हो रहा है, मतलब हम प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहते, बट हमको ऐसा लग रहा है कि बस
अब तो बता देना चाहिए कि इतना इतना महीना हो गया ना, रबिया ने अपने हस्बैंड के कातिल का नाम बताया है और ना ही सरबिलन ने कभी भी बातों में जिक्र डाला है अपने तौरसम यानी सौतेले भाई का। वो कभी भी बोल रहा तो सौतेला भाई बोल रहा, क्यों तौरसम नहीं बोल रहा था उसे, लाइक बाय। और फिर ये स्टोरी तो ज़्यादा लंबा मुझे अच्छी नहीं लगी इस हफ्ते भी बहुत ज़्यादा। बस एक सीन बहुत अच्छा था जिरगे का, जब उसने निका के लिए बोला तो इवेंचुअली क्या होता है, उसको गोली लगती है और गोली लगने के बाद लोगों को शक जाता है शिरीन पे कि शिरीन तो कहीं वो लड़की नहीं है, क्योंकि रबिया को पता है कि शिरीन जो है किसी से बात करती है फोन पे, जबकि फ़ोन इन लोगों के घर का अलाउड नहीं है। तो वो सरबिलन को बताती है कि मैंने उसके हाथ में फ़ोन देखा है, मैंने उसके रूम पे जाके चेक किया तो उसके पास सच में फ़ोन है और उसको बात करते हुए भी सुना है। तो इवेंचुअली उन लोगों को पता है कि शिरीन ही कई कड़ी है इन सबके बीच में। शिरीन जो है, बट उन लोग उसको पकड़े या उसके लिए कुछ करे जान बिछाए, उसको पहले शिरीन ने इन दोनों की बात सुनकर सौरभ लाला को बता दी। सौरभ लाला जो है वो लेकर आ जाता है बीजान को कि देखो ये क्या चल रहा है। बीजान अभी भी मतलब शौक में तो रहती है, वो रबिया को कुछ नहीं बोलती है, जयमाला कुछ नहीं बोलती है और ना वो सरगुलन को कुछ बोलती है, बस वो देखती है सौरभ लाला को थोड़ा गुस्सा करती है। लेकिन सौरभ लाला बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करने में लगा, मुझे लग रहा है अभी वो बिल्कुल भी ऐसा विलन नहीं अच्छा बन सकता पा रहा है। पहले हम देखकर सौरभ लाला को डर गए थे ना, भाई ये तो बहुत खतरनाक विलन है, क्योंकि अगर वो विलन होता तो उसको पता होता कि इस वक्त उसके ऊपर शक जा सकता है, तो उसे थोड़ा नरमी गमी से ये कुछ तो अपना भाई के साथ दिखाना चाहिए, तो वो वैसा नहीं कर रहा है। और इवेंचुअली उसने जिद्दा बिठवा दिया। जिद्दा इवेंचुअली बड़े लोग आते हैं, सरदार के साथ बैठते हैं, बात करते हैं क्या मसला है और क्या हल है, ये निकलवाते हैं। इसके बीच में एक बुजुर्ग बोलता है कि अगर तुम उस लड़की के साथ रह रहे थे तो अब तुम उसके साथ वापस से उसी घर में तभी रह सकते जब तुम उसके साथ निकाह कर लो, क्योंकि एक लड़की के साथ एक कमरे में रहना इतने दिन तो हम इसको अच्छा नहीं मानते है। बट लाइक हमको पता है कि क्या बात है, बट सामने वाले तो ये बोलेगा कि सरदार का कुछ तो है और वैसे भी दो तीन शादी तो अलाउड ही होती है पाकिस्तान में, इंडियन में दो तीन शादी तो अलाउड ही होती है। तो अब जो सर्विलन है वो रबिया को बताने गया है कि जिरगे में क्या हुआ। रबिया उससे पूछ रही है जिरगे में क्या हुआ सर्विलन, और सर्विलन ने बोला है कि हमारे निकाह का फैसला। अब इसके बाद मुझे लगता था नहीं कि इनका निकाह होगा, क्योंकि प्रोमो में भी नहीं आया, बट हु नोज। तो हम लोग इसके सेकंड पार्ट का वेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी है, जो भी मुझे समझा, मुझे रिव्यू लगा, और अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट इस रिव्यू पे राबिया के नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे यहाँ सब्सक्राइब कर दो। और ये अच्छा लगा, इसमें क्या पॉइंट मैंने भूला है मुझे बताना चाहिए था, ये भी आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो। और अभी सर्बियन और रबिया की कहानी खत्म नहीं हुई है, जंजीरे का पार्ट 2 भी बनेगा। ये पार्ट 1 ऑफ जंजीरे और पार्ट 1 एपिसोड 1 ऑफ माई रिव्यू विद राबिया सीरीज था। तो कैसा लगा वो बताओ। और आज मैं कहीं गई थी गाइस, उसकी भी मैंने क्लिप बनाई है, घूमने गई थी मैं डेट पर अपने, आप मेरी क्लिप में देख लेना। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ इंस्टाग्राम की लिंक है, यहाँ पर मेरे सब्सक्राइब का बटन है, इसे जल्दी से प्रेस कर दो, लाइक एंड कमेंट भी कर देना आपको कैसा लगा। और पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, पाकिस्तानी ऑडियंस भी देखती है, मेरे पास 8% से ज़्यादा भी हो गई है, मैंने इतना वीडियोज़ भी नहीं डाले फिर भी गाइस हम दूर है तो क्या हुआ, दोस्त बहुत अच्छा है, तो आप मुझे देख सकते हो इसी तरह। और ये लुक के लिए भी आप मुझे बता सकते हो कि मैंने सही बनवाया है कि कपड़ा। एक और कपड़ा है वो नेक्स्ट पार्ट में रिवील होगा, जो मैंने जो बेसिक जंजीरे रेड जंजीरे के लिए ही सिलवाया था। तो आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में रिव्यू विद राबिया पे। बाय।